नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक महाशक्ति की लोक यात्रा के एक हिस्से पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, ये पुस्तक वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के जीवन पर है। ब्रह्म वर्चस्व ने इसे संपादित किया है और लिखा है डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने। हाँ, और हम आज खास तौर पर इसके एक अध्याय बाल क्रीड़ा में झलकती दिव्य भावनाएं को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये देखना कि उनके बचपन के खेलों में भी उनकी आध्यात्मिकता की झलक कैसे मिलती थी, है ना? बिल्कुल। हमारा इरादा यही है कि इन किस्सों से मुख्य बातें निकालें और उनका मतलब समझें। तो खोलते हैं इसे। तो इस अध्याय में जिक्र आता है कि वंदनीय माता जी का सबसे पसंदीदा खेल था शिव पूजा। अच्छा? हाँ, वो अपनी बहन ओमवती और सखी सुखमती के साथ मिलकर मिट्टी के शिवलिंग बनाती थी। मिट्टी के? हाँ, बच्चे बनाते हैं। हाँ, और फिर बाकायदा फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र, इन सब से पूरी श्रद्धा से पूजा करती थी। पूरी विधि विधान से, खेल खेल में ही। और सबसे अनोखी बात ये थी कि पूजा के बाद सब ओम नमः शिवाय का जप करते थे। हाँ? पर जहाँ बाकी बच्चियां थोड़ी देर में थक जाती या रुक जाती, वंदनीय माताजी घंटों तक घंटों तक भाव समाधि में डूबी रहती थी, एकदम तल्लीन होकर जप करती थी। ये तो कमाल की बात है, इतनी छोटी उम्र में ऐसी एकाग्रता। वही तो, सखियां हैरान होती थीं, पूछती भी थीं, पर वो बस मुस्कुरा देती थीं जैसे कोई रहस्य हो। ये वाकई आकर्षक है। मतलब इतनी कम उम्र में और वो भी खेल खेल में इतनी गहरी एकाग्रता और वो आध्यात्मिक जुड़ाव, ये सामान्य तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। और उनका ये कहना कि ये बस पसंदीदा खेल है, शायद वो उसकी गहराई को छुपाने का एक बच्चों जैसा तरीका था, या शायद वो खुद भी उस वक्त उसकी पूरी अहमियत नहीं समझती होंगी। हो सकता है। वो कहते ना, प्रीति पुरातन लखे न कोय, शायद पिछले जन्मों के संस्कार थे जो इस रूप में प्रकट हो रहे थे। हाँ, ये बात जचती है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। वो अपने पिताजी जसवंत राव जी से शिव पुराण की कथाएं सुनाने की जिद करती थीं। अच्छा, कथाएं सुनने का भी शौक था? हाँ, भगवान शिव की लीला चरित्र सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और मजे की बात ये कि इन कथाओं के कुछ हिस्से, जैसे मान लीजिए शिवरात्रि का प्रसंग या शिव विवाह का, वो अगले दिन की शिव पूजा वाले खेल में शामिल हो जाते थे। अरे वाह, मतलब खेल में भी नयापन आता रहता था। हाँ। अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें तो ये साफ दिखाता है कि बचपन के अनुभव, ये संस्कार, ये सुनी हुई कहानियां कैसे आपकी आध्यात्मिक यात्रा की एक तरह से नींव रख सकते हैं। सही बात है। कथा सुनना और फिर उसे अपनी खेल में उतारना, ये अनजाने में ही उनके मन में गहरे बीज बो रहा था। पुस्तक में ये भी लिखा है कि पिताजी को भी अंदाजा नहीं था कि वो स्वयं लीलामयी को ही उनके आराध्य की कथा सुना रहे हैं। सोचिए, और यहाँ से बात और भी दिलचस्प और गहरी हो जाती है। कैसे? पूजा के दौरान जब वो भावमग्न होती थीं, ध्यान में होती थीं, तो उन्हें दिव्य अनुभूतियां होने लगी। मतलब अलौकिक अनुभव। अलौकिक अनुभव जैसे कि? उन्हें अक्सर एक गौरवर्ण, मतलब गोरे रंग के लंबे दुबले युवक का ध्यान में बैठा हुआ रूप दिखाई देता था। अच्छा। हाँ, जैसे कोई युवक एक कोठरी में दीपक के सामने ध्यान लगाए बैठा हो। उन्हें लगता था कि ये भगवान शिव ही हैं। भगवान शिव? हाँ, और उन्हें ये भी महसूस होता था कि उनका भविष्य इन्हीं से जुड़ा हुआ है। ये तो बहुत गहरा अनुभव है। बिल्कुल। उन्होंने मन ही मन इस छवि को महायोगी शिव नाम दे दिया था। हालांकि वो जानती नहीं थी कि ये कौन है, कहाँ है, पर उन्हें एक दृढ़ विश्वास था, एक अंदरूनी एहसास कि ये शिव ही हैं और वो शायद इन्हीं के किसी खास काम में सहयोग देने के लिए आई हैं। तो ये जो दृश्य था और ये जो अनुभूति थी, हाँ, ये तो उनके जीवन के उद्देश्य की तरफ एक साफ इशारा था। हाँ, ऐसा ही लगता है। जो चीज एक खेल की तरह शुरू हुई, वो उन्हें दिव्य भाव अनुभूतियों और आत्म जागरूकता की ओर ले जा रही थी। सही। बचपन की वो क्रीड़ा, वो खेल, किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते योग साधना की एक तीव्र इच्छा में बदलने लगी थी। ये वाकई एक साधारण बालिका के एक प्रखर योग साधिका बनने की यात्रा की, कह सकते हैं, शुरुआत थी। तो इन अंशों से हमने क्या समझा? यही कि वंदनीय माताजी का बचपन सिर्फ खेल कूद का समय नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके भविष्य के आध्यात्मिक रास्ते और जीवन के मकसद का एक तरह से प्रतिबिंब था, एक झलक थी। उनके खेल ही उनकी गहरी दिव्य अनुभूतियों और ईश्वर से जुड़ाव का माध्यम बन गए थे। और यहाँ एक सोचने वाली बात उठती है कि जीवन में कितनी बार ऐसा होता होगा कि हमारी गहरी आध्यात्मिक प्रवृत्तियां या हमारे जीवन के असली उद्देश्य
बचपन की साधारण सी लगने वाली गतिविधियों में छिपे होते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते या शायद उतना महत्व नहीं देते। रोजमर्रा की जिंदगी में भागदौड़ में हम ऐसे कितने ही सूक्ष्म संकेतों को अनदेखा कर देते होंगे, है ना? तो आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अधिक जानकारी के लिए श्रोतागण गायत्री परिवार की वेबसाइट www.awgp.org और YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो पर जा सकते हैं या अपने नजदीकी गायत्री परिवार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। सादर धन्यवाद। धन्यवाद।